जय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्मॉल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता हो कि मैंने 10th क्लास का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए हैं और चौथा चैप्टर अपना चल रहा था। कार्बन और कार्बन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने देखा था कि कार्बन जो होता है किस प्रकार से किसी दूसरे कार्बन से मिलकर एक कंपाउंड का रूप बनाता है। जैसे नॉर्मल चीज देखी थी हमने पहले वीडियो में कि कार्बन में क्या प्रॉपर्टी होती है और कार्बन क्यों किसी दूसरे को अपने साथ जोड़ देता है और किस प्रकार से H2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है और जल का जो अणु है H2O बनता है। ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली थी। आज का जो वीडियो है हमारा दोस्तों, ये वीडियो है कार्बन की प्रकृति। पहली चीज तो हम पढ़ेंगे कार्बन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कार्बन, ये चीज देखेंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। यानी ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन। एक तो करता है टेट्रावेलेंट, इसकी जो वैलेंसी होती है वो टेट्रावेलेंट होती है। और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं कार्बन के बारे में और कार्बन की प्रॉपर्टी समझते हैं। जो कार्बन होता है इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। पहली चीज तो क्या है, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टी का ये कार्बन होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कार्बन है इसके चारों ओर चार चीजें और जुड़ सकती है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन भी हो सकता है, इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसके साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसके साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है। मतलब कि इसके साथ चार बंध बनाए जा सकते हैं, इसके चारों ओर चार वैलेंसी बनाई जा सकती है। कि पिछली कक्षा में जैसा मैंने बताया था, कार्बन होता है इसके खुद के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है, साझेदारी करता है। तो ये जो साझेदारी है इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है वैलेंसी। क्या नाम दिया है, वैलेंसी। तो चार अन्य वैलेंसी से ये क्या करता है, साझेदारी करता है। अब वहां पर ये जो 4 वैलेंसी है, यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और इसके अलावा यहाँ पर ब्रोमीन भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द केस के अंदर यहाँ पर दो ही चीज बहुत ज्यादा होती है और इस 4 कार्बन की जो वैलेंसी होती है इनमें कार्बन या फिर हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो कार्बन होता है कार्बन के 4 वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी के अंदर कोई ना कोई अन्य तत्व जुड़ा होता है। जैसे कोई कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। परंतु मोस्ट ऑफ द केस के अंदर कार्बन के साथ में कार्बन जुड़ेगा या फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसका कारण क्या है उसको भी हम स्टडी करेंगे, परंतु इसके बारे में देखते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि कार्बन जो होता है ना एक सीरीज बनाता है, श्रृंखला बनाता है। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक सीरीज बना के चलता है। जैसे कोई ये कार्बन है, कार्बन से कार्बन जुड़ गया, कार्बन जुड़ गया, कार्बन जुड़ गया, फिर इधर जुड़ गया कार्बन, है ना। ये इधर कार्बन जुड़ गया, इसके अलावा इधर भी कार्बन जुड़ गया, इधर मान लो कोई कार्बन जुड़ गया। इस प्रकार से ये कार्बन क्या करता है, सीरीज बना के चलता है। और प्रत्येक जो कार्बन होता है ना इसकी टेट्रावेलेंट वैलेंसी तो पूरी होती है। अब वो जो वैलेंसी है अगर किसी की पूरी नहीं हो रही है तो वो किसी हाइड्रोजन से सहयोग करेगा या फिर कार्बन कार्बन 2 बार संयोजन करके वो डबल बॉन्ड बना लेगा। वो किस प्रकार से होगा उसको हम आगे समझेंगे। सिर्फ यहाँ पर अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो क्या करता है, ये केटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम टेट्रावेलेंट वैलेंसी कहा है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से कार्बन जो है वो संतृप्त और असंतृप्त यानी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सीरीज बनाता है, कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। तो यहाँ देखिए ये जो केटेनेशन प्रॉपर्टी होती है या फिर सीरीज बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। ये जो श्रृंखला बनाता है, ये जो सीरीज बनाता है वो दो प्रकार से बनाता है और वो कंपाउंड कहलाते हैं। एक तो संतृप्त जिसे सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं और एक बनाते हैं असेचुरेटेड यानी असंतृप्त, ऐसे अनसेचुरेटेड या फिर असंतृप्त यौगिक कहते हैं, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। पर पहले इनको देख लेते हैं। इनको
अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि कार्बन परमाणु की ऐसी श्रृंखला जिसके बीच में एक सिंगल बंध से जुड़े हुए हो, यानी कार्बन परमाणु की एक ऐसी श्रृंखला जो कि एक सिंगल बंध से जुड़े हुए हो, उनको कहते हैं संतृप्त यौगिक या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है और चौथा कार्बन है। ये जो कार्बन है ना, ये सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं। देखो ये एक बंध है, दूसरा, तीसरा, ये एक ही बंध से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो इनकी 4 की वैलेंसी पूरी करनी है तो अब इनके साथ में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा, या फिर अगर कोई कार्बन बंध जुड़ता है तो वो भी एक सिंगल बंध से ही जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए इधर कोई हाइड्रोजन जुड़ गया या इधर कोई हाइड्रोजन जुड़ गया, क्योंकि हमने ये चीजें पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि हाइड्रोजन क्यों आके जुड़ता है और यहाँ पर कार्बन से 4 बंध क्यों बनाता है, ये चीज हमने पहले भी सीख ली है। तो इस कार्बन के देखो ये चारों वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। इस कार्बन के चारों वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन आ गया। इसकी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आ जाएगा, या फिर अगर कोई दूसरा एटम आता है तो वो भी आ सकता है, परंतु यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं अपन। देखो यहाँ पर भी देखो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लिया और इस हाइड्रोजन के साथ में। तो इस प्रकार से जो श्रृंखला बनाता है एक सिंगल बॉन्ड से। देखो यहाँ पर देखो आपको डबल बॉन्ड कहीं नजर नहीं आ रहा होगा ना, ये सिंगल बॉन्ड से बना रखा है इन्होंने सारा कुछ। तो ये जो सिंगल बॉन्ड से जो बनाते हैं उनको हम कहते हैं संतृप्त यौगिक या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड। ये जो आपके सामने ये है, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है यानी संतृप्त यौगिक है। ये तो हो गई संतृप्त यौगिक की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं असंतृप्त यौगिक क्या होता है। असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं इस प्रकार से तो बने हुए होते हैं परंतु उनके बीच के अंदर यानी उनके बीच में यहाँ पर कहीं पे भी, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ एक कार्बन, 2, 3 कार्बन का कंपाउंड या 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता हूँ। इस कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड तो होते हैं परंतु कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं और ये अपनी वैलेंसी पूरी करेंगे। ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 कार्बन पूरे करेंगे यानी 4 वैलेंसी पूरी करेंगे। इस कार्बन के लिए एक और चाहिए, ये हो गई कंप्लीट। अब देखो इस कार्बन के लिए 4 वैलेंसी चाहिए, एक ये हो गई, 2, 3 और इसके साथ साथ अगर ये एक हाइड्रोजन से कर लेता है तो ये हो गया इसकी कंप्लीट। अब इसकी देखो एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये हो रही है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देगा। और इसकी देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया और इसके साथ एक यहाँ लगा लिया। अगर ये चाहे तो ये दूसरे से भी कंपाउंड में रिएक्शन कर सकते हैं, दूसरे भी यहाँ पर कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कुछ भी तो लग सकता है ना, तो वो भी हो सकता है। परंतु बस यहाँ पर अंतर अपने को ये चीज ध्यान में रहना चाहिए कि जो संतृप्त कार्बन होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। देखो डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, ये देखो सिंगल बॉन्ड है सारे, और इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे कोई मैं यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखता हूँ आपको, एक कार्बन, 2, 3, ये 4 कार्बन, ये सेम उसी प्रकार की श्रृंखला है जिसके अंदर मान लो कि एक सिंगल बंद है, यहाँ पर डबल या ट्रिपल बंद है यानी इसे त्रिबंध कह सकते हो आप। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये मैंने तीनों और हाइड्रोजन क्यों लगाए हैं क्योंकि इसके एक ही वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ एक वैलेंसी ये हो गई और एक ये और ये, इस प्रकार से इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन की देखते हैं टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है। देखो एक बंद, 2 बंद, 3 बंद और एक ये 4, तो इसकी टेट्रा वैलेंसी अभी कंप्लीट है, इसके कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं, एक 3 बंद तो ये है और एक वैलेंसी ये, मतलब इसके भी 4 कंप्लीट है, तो इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी पूरी तरह से संतुष्ट है। अब इस कार्बन की देखते हैं, इसके एक ही वैलेंसी कंप्लीट है तो इसके एक हाइड्रोजन इधर लगा लेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। हो सकता है कि इधर कोई दूसरा परमाणु भी हो सकता है, इधर कार्बन हो, ये कार्बन अगर यहाँ मिल जाता है तो अब इस कार्बन की भी कंप्लीट करनी पड़ेगी टेट्रा वैलेंसी, और यहाँ पर इसकी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं अपन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। देखो ये इस प्रकार से एक श्रृंखला बन गई है। क्या बन गई? एक श्रृंखला। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें कंप्लीट की है और कार्बन की जो नेचर है, वो प्रकृति है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी थोड़ी बात की है, जिसमें कार्बन टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट शो करता है, इसके साथ साथ जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसको शो करता है।
कैटेनेशन प्रॉपर्टी में हमने दो चीजें देखी है कि इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड यौगिक बनाता है। अब सेचुरेटेड यौगिक और अनसेचुरेटेड यौगिक क्या होते हैं, इसका डाउट आपका दिमाग से क्लियर हो गया होगा। और आज यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम देखेंगे कि ये यौगिक है ना, ये किस प्रकार से बनते हैं और इनको अलग अलग नाम कैसे देते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो से कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, क्लियर हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।